ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटे। पहला एग्जांपल है मधुमक्खी का छत्ता, दिख रहा होगा बेटा, क्या दिख रहा है इसमें? एक मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और 2 मीटर की दूरी तय करती है। ये मधुमक्खी का छत्ता है, हाई बोलते हैं बेटे इसको, और हनी बी को बोलते हैं मधुमक्खी। थोड़ी इंग्लिश भी समझ लेंगे। एक मधुमक्खी छत्ते से उड़ती है और 2 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहां से लेके यहां तक ये इसका प्रारंभिक बिंदु है छत्ता, ठीक है बेटे। ये है आपकी 2 मीटर, यहां से लेके यहां तक कितना है बेटे? ये 2 मीटर की डिस्टेंस दूरी है भाई। 2 मीटर की दूरी तय करती है, फिर वापस लौटकर छत्ते में आ जाती है। इधर से घूम के वापस यहीं आ जाती है बेटे, इसी जगह पे आ जाती है। ये भी कितना हो गया बेटे? ये भी आपका 2 मीटर हो गया, लेकिन दिशा बदल गई। पहले इधर गई थी प्लस एक्स एक्सिस में, फिर वापस किधर आई बेटे? माइनस एक्स एक्सिस में आ गई बेटे। ये याद रखना, जिस जगह से गई थी लौट के वापस मधुमक्खी अपनी जगह पे ही आ गई। तो एक बात बताओ बेटे, आपकी जो डिस्टेंस का मान है, डिस्टेंस का मान कितना हो जाएगा बेटे? कितना गई थी बेटे वो? 2 मीटर। टोटल पास लें 2 मीटर, प्लस आते वक्त कितना आई थी बेटे? वापस भी 2 मीटर ही आना पड़ेगा भाई। तो टोटल कितना हो गया बेटे? 4 मीटर। तो पहला आंसर तो हो गया डिस्टेंस कितना? 4 मीटर आंसर हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटे? जिस जगह से गई थी वापस उसी जगह पे आ जाती है, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा? अगर ये +2 है तो इसको -2 में आना जाता है बेटे। ये आपका +2 मीटर है, तो वापस आते हुए दिशा बदल गई तो -2 मीटर माना जाएगा। तो टोटल विस्थापन का मान कितना हो गया? 0 हो गया बेटे। क्लियर है यहां तक? तो जिस जगह से मधुमक्खी गई थी वापस वहीं आ गई, तो विस्थापन कितना हो गया बेटे? 0 हो गया। और आपकी जो दूरी है वो डबल हो गई, 2 + 2 4 मीटर। समझ आया बच्चा कि नहीं आया बताओ? क्लियर है? अरे छोटी छोटी चीजें यार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चित्रानुसार एक कण वृत्ताकार पथ पर चल रहा है। एक वृत्ताकार पथ, अर्धवृत्त पे चल रहा है ना बेटा, सेमी सर्कल है बस। यहां से ए से अपनी मोशन स्टार्ट करता है और कहां पहुंच जाता है बेटे? वो बी तक पहुंच जाता है। ये हो गया इसका प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु को क्या बोलते हैं बेटे? इनिशियल पॉइंट। एक ही बात है, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे? प्रारंभिक बिंदु। और ये क्या कहलाता है बेटे? फाइनल पॉइंट कहलाता है। फाइनल पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटे? अंतिम बिंदु, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, इसको अंतिम बिंदु बोलते हैं। तो यहां से जाके यहां गया। अब सबको पता है बेटे अर्धवृत्त हो गया है, तो अर्धवृत्त जब जाता है तो टेप परिधि का मान टोटल कितना होता है? 2πr। ये तो आधी परिधि ट्रेवल कर रहा है कि नहीं कर रहा? आधी परिधि क्या कर रहा है बेटा? ये चल के जा रहा है। तो बताओ दूरी का मान कितना हो गया बेटे? डिस्टेंस, डिस्टेंस का मान हो जाएगा बेटे 2πr। तो परिधि होती टोटल, ये आधी परिधि कवर कर रहा है बेटे। 2πr/2। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटे? ये आ गया πr। पहला आंसर आ गया, ये πr आंसर आ गया। अब पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं बेटे? ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये आपका अंतिम बिंदु है। तो यहां से लेके यहां तक का जो सीधा दूरी होगी ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बेटे? डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आर त्रिज्या और आर त्रिज्या, टोटल कितना हो गया बेटे? ट्वाइस ऑफ आर, डबल हो गया बेटे त्रिज्या का। दिस इज द आंसर। ये दोनों आपके आंसर है। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनेगा वृत्ताकार पथ का तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके।